निवेदन कर रहा हूं एक ऐसी आवाज से जिसे पूरा देश सुनता रहा है, एक गर्जना को बुलाना चाहता हूं। जौहर कानपुरी साहब, इस समय कवि सम्मेलनी जगत की वो मांग है, यह कह के बुलाता हूं कि केसरिया पावकसा पावन अग्नि नहीं फूकने देना, हरा रंग हरियाली वाला चक्र नहीं रुकने देना, और मां की चादर श्वेत वर्ण की इस पर दाग न लग जाए, मंदिर मस्जिद के झगड़े में झंडा मत झुकने देना। ऐसे उठाओ हाथ, आवाज दीजिए। जौहर कानपुरी साहब ऊपर भी आवाज दीजिएगा। आए जौहर साहब। बहुत धन्यवाद संचालक महोदय। जय हो। सुनिए बाल को अवसर दीजिए। धन्यवादम धन्यवादम। जौहर भाई स्वागतम। आज के इस कार्यक्रम के अध्यक्ष जी प्रोफेसर राम गोपाल साहब, आपसे इजाजत चाहता हूं। मोहतरम शिवपाल जी तशरीफ फरमा है। आपके आदेश पर मेरी पहली हाजिरी इस कॉलेज में हो रही है। मेरे जितने भी सुनने वाले हैं, मैं आपसे बिल्कुल नहीं कहूंगा कि तालियां बजाइए, नहीं बजानी। आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं, बहुत अच्छा कार्यक्रम चल रहा है। और मैं धन्यवाद अदा करना चाहता हूं अजेंद्र जी का कि अजेंद्र जी ने मुझे आदेशित किया और ये बताया कि मंत्री जी ने आपके लिए हुक्म दिया है कि आपको इस कार्यक्रम में आना है, तो मैं आ गया हूं। ताली बजाने के लिए बिल्कुल नहीं कहूंगा। जब आपको यहां पर लग जाए, कोई शेर दिल को छू जाए, तो आप ताली बजा दीजिएगा, वरना बिल्कुल खामोशी से सुन लीजिएगा। मैं बहुत ज्यादा बातें नहीं करूंगा, यहीं से शेर शुरू कर रहा हूं, क्योंकि बहुत सी बातें हो गई और बहुत देर हो चुकी है। शायरी सुनाई जाए आपको। ये कॉलेज में मुशायरा हो रहा है। अंगारों को फूल बनाया जाएगा। अंगारों को फूल बनाया जाएगा। ये नारा मकबूल बनाया जाएगा, और बाद में होगी मंदिर मस्जिद की तामीर। पहले एक स्कूल बनाया जाए। बहुत धन्यवाद, अभिनंदन, बहुत धन्यवाद, बहुत कॉलेज में कही जानी चाहिए ये बात जौहर साहब। बस मुझे मैंने पहले अर्ज किया कि जब आपके दिल को छुए तो अपने हाथों को मत रोकिएगा। शेर पसंद ना आए तो बिल्कुल खामोश रहिएगा। मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा, ज्यादा शेर सुनाऊंगा, क्योंकि पहली बार मुझे यहां बुलाया गया है, पहली बार मैं आया हूं, तो मैं आपको सीधे सीधे शेर सुनाता हूं। हाँ। अंगारों को फूल बनाया जाएगा, ये नारा मकबूल बनाया जाएगा, बाद में होगी मंदिर मस्जिद की तामीर। वाह। पहले एक स्कूल बनाया जाएगा। वाह वाह, जिंदाबाद। शेर सुनिए कि फूल, खुशबू, चांद, जुगनू, कहकशा भी साथ है। कहकशा कहते हैं तारों का जो झुरमुट होता है आसमान पे, उसे कहकशा बोलते हैं। अब शेर सुनिए। फूल, खुशबू, चांद, जुगनू, कहकशा भी साथ है, ये जमी भी साथ है, वो आसमां भी साथ है, और इसलिए जन्नत के जैसा लग रहा है मेरा घर। मेरे बच्चों के अलावा मेरी माँ भी साथ। क्या कहने, बहुत शुक्रिया। क्या कहने, इसलिए जन्नत के जैसा लग रहा है मेरा घर। मेरे बच्चों के अलावा मेरी माँ भी साथ है। वाह। कोई मेरी तबाही का जरिया हो नहीं सकता, कोई मेरी तबाही का, वो दिल में है मेरा दिल बेसहारा हो नहीं सकता। अब सुनिएगा शेर। वो दिल में है मेरा दिल बेसहारा हो नहीं सकता, बहन हो, भाई हो, बेटा हो, बीवी हो के महबूबा। क्या कहने, बहन हो, भाई हो, बेटा हो, बीवी हो के महबूबा। शेर सुन लीजिए। बहन हो, भाई हो, बेटा हो, बीवी हो के महबूबा, किसी का प्यार मां के प्यार जैसा हो नहीं सकता। बहन हो, भाई हो, बेटा हो, बीवी हो के महबूबा, किसी का प्यार मां के प्यार जैसा हो नहीं सकता। और शेर ये है कि मैं मर भी जाऊं तो ये धरती मां गोदी में रखती है। मैं मर भी जाऊं तो ये धरती मां गोदी में रखती है।
अब इतना गैर का बच्चा तो प्यारा हो नहीं सकता। मैं मर भी जाऊं तो ये धरती मां गोदी में रखती है। अब इतना गैर का बच्चा तो प्यारा हो नहीं सकता। बहुत बहुत शुक्रिया। एक मतले में हाँ, मैं जोड़ना चाहता हूं आदरणीय शिवपाल जी को। स्वागत। शिवपाल जी को सामने रखकर ये मैं मतला पढ़ रहा हूं। अब यूं समझ लीजिए कि जबान मेरी है, ख्याल शिवपाल जी का है, सोच शिवपाल जी की है। बड़े लोग ऐसे ही सोचते हैं कि जीतने का, और अगर दूसरा मिसरा आ जाए तो अपने आप को रोकिएगा नहीं, आपकी तालियां यहां तक आनी चाहिए। पहली लाइन सुन लीजिए, दूसरे मिसरे पे आपकी दूसरी लाइन पर आपकी तवज्जो चाहूंगा हाँ। पूरी तरीके से सुनिएगा भाई। स्वागत है भाई। जीतने का ये हुनर भी आजमाना चाहिए। सीखने का, जीतने का ये हुनर भी आजमाना चाहिए। जंग जो अपनों से हो तो हार जाना। आपकी तालियां कम है, या तो शेर आपने समझा नहीं या कहां से मैंने शेर कहा है। आपकी तालियां बहुत कम है, फिर सुन लीजिए, अगर आपकी समझ में आ जाए तो बजा दीजिएगा। जीतने का ये हुनर भी आजमाना चाहिए। जंग जो अपने से हो तो हार जाना चाहिए। वाह, शुक्रिया के पहुंचिया। जंग जो अपनों से हो तो हार जाना चाहिए। ये भी एक तरकीब अपना दर्द कम करने की है। दूसरों के जख्म पर मरहम लगाना चाहिए। वाह, ये भी एक तरकीब अपना दर्द कम करने की है। दूसरों के जख्म पर मरहम लगाना चाहिए। अब आप मेरे बिल्कुल गिरफ्त में आ गए हैं। हाँ। अब मैं आपको सुना सकता हूं, वरना मेरे लिए बहुत आसान काम था कि जब अना देहलवी पढ़कर हटी थी, मैं वहीं से ये बात शुरू कर देता कि तुझको देखेंगे सितारे तो जिया मांगेंगे। जिया कहते हैं रोशनी को, उजाले को। सितारे उजाला मांग रहे हैं। तुझको देखेंगे सितारे, मैं आपकी नब्ज समझ गया। मुझे मालूम है कि नौजवान बैठे हैं। तुझको देखेंगे सितारे तो जिया मांगेंगे, और प्यासे तेरी जुल्फों से घटा मांगेंगे। वाह, और प्यासे तेरी जुल्फों से घटा मांगेंगे। अपने कांधे से ये आंचल न सरकने देना, वरना बूढ़े भी जवानी की दुआ मांगेंगे। अपने कांधे से ये आंचल न सरकने देना, वरना बूढ़े भी जवानी की दुआ मांगेंगे। पूरी तरीके से आप तैयार हैं? शेर सुनाता हूं। तुम्हारा घर हमेशा रोशनी से जगमगाऊंगा। तुम्हारा घर हमेशा रोशनी से जगमगाऊंगा। चरागों की खुशामद मत करो, मैं दिल जलाऊंगा। तुम्हारा घर हमेशा रोशनी से जगमगाऊंगा। चरागों की खुशामद मत करो, मैं दिल जलाऊंगा। तुम्हें जिस दिन यकीन हो जाए मुझ में खूबियां भी हैं, मुझे आवाज दे देना, मैं वापस लौटाऊं। बहुत अच्छे। देखिए, मैं ऐसे बहुत से शेर सुना सकता हूं, लेकिन आज इस तारीखी मुशायरे में बहुत खूबसूरत मुशायरा बहुत अच्छा चल रहा है। बहुत अच्छे लोग सुनने वाले हैं, बहुत अच्छे सुनाने वाले भी हैं। तो मैं कुछ शेर अच्छे आपको और सुनाना चाहता हूं। स्वागत है। मैं लौट के जाऊं तो कुछ यहाँ पर छोड़ के जाऊं, लेकिन मेरे साथ साथ चलिएगा तो मुझे पढ़ने में मजा आएगा। हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा। वाह प्रोफेसर साहब, हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा अगर ये साथ हिंदू मुस्लिमों का छूट जाएगा। ये समाजवादियों का तरीका है और उन्हीं का सपना है, और ये काम यही करते हैं कि सबको जोड़ कर रखते हैं, वरना तोड़ने की बातें की जा रही हैं। हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा अगर ये साथ हिंदू मुस्लिमों का छूट जाएगा। दुआ कीजिए कि हम में प्यार के रिश्ते रहे कायम। ये रिश्ते टूट जाएंगे तो भारत टूट जाएगा। वाह, दुआ कीजिए कि हम में प्यार के रिश्ते रहे कायम। ये रिश्ते टूट जाएंगे तो भारत टूट जाएगा। एक नज्म पढ़ता हूं, लेकिन जरा सा आप सुनते सुनते एकदम खामोश होने लगते हैं। आपकी तालियां कम होने लगती हैं, तो समझ में ये नहीं आता है कि पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए। बहरहाल अब मैं यहाँ से पढ़ रहा हूँ, और मैं इस बात का ध्यान रखूंगा कि जहाँ पर आप खामोश हो जाएंगे, जरा तो ये बातचीत बंद कर दे भाई, प्लीज सुन लें। जहाँ पर आप खामोश हो जाएंगे वहाँ मैं अपनी जगह ले लूंगा। मैं आपका वक्त बर्बाद नहीं करूंगा।
आप सुनेंगे तो सुनाऊंगा। नज्म मैं समझता हूं कि जरूरी है पढ़ना, कि हालांकि शबीना ने तो मुझे ये दूसरी नज्म के लिए कहा था, लेकिन मैं वो रिस्क ले नहीं सकता। स्वागत है। अगर आपने सुन ली तो वो 2-3 मिनट की एक नज्म है, वो सुना दूंगा, और वरना फिर किस्सा तमाम। नज्म सुनाऊं? आपकी इजाजत है सुनाऊं नज्म? एक बार तालियां बजाकर मुझे आदेशित कर दें। हाँ, बस इतना बहुत है। नज्म का उन्वान है, शीर्षक है जिंदगी। स्वागत। शायद आज पूरे हिंदुस्तान को, बल्कि पूरी दुनिया को इसी सोच और इसी फिक्र की जरूरत है कि जिंदगी उसकी इनायत है। हाँ हाँ, संभालो इसको। जिंदगी उसकी, जिंदगी उसकी इनायत है, संभालो इसको। संभालो इसको। अब तासुब के अंधेरों से निकालो इसको। वाह। अब तासुब के अंधेरों से निकालो इसको। ये न रंजिश के लिए है, न अदावत के लिए, ये न नफरत के लिए है, न बगावत के लिए। जिंदगी उसने अता की है मोहब्बत के लिए। जिंदगी उसने अता की है मोहब्बत के लिए, दिलरुबाई के लिए, प्यार की जन्नत के लिए। उलझने पाल के मत जिंदगी दुश्वार करो। खूबसूरत है बहुत, खूब इसे प्यार करो। जंग की गर्म हवाओं से बचाओ इसको। ये तो जन्नत है, जहन्नम न बनाओ इसको। सुबह को खिलते गुलाबों से सजाओ इसको, और रात को रात की रानी से मिलाओ इसको। बहुत बहुत शुक्रिया। फिर कभी आएंगे तो सुनाएंगे। आपने जितनी खामोशी से ये नज्म सुनी, मैं पूरी नज्म नहीं पढ़ सकता। बहुत शुक्रिया।